पंजाब के अंदर नई से नई फोर्सेस बनती जा रही हैं और हर आए दिन नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज तक मेरे मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफिज न हो सका। हत्या कि सऊदी अरब आपके एक सामने बहुत बड़ी मिसाल है कि सऊदी अरब में आज भी इस्लामी कवानीन को इस्तेमाल किया जाता है और इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजाएं दी जाती हैं। सऊदी अरब जहाँ भी किसी की कोई शॉप खुली पड़ी है, जहाँ अगर नमाज का टाइम है तो वो ओपन शॉप छोड़ के चला जाता है, नमाज अगर जुम्मे का टाइम है तो वो जुम्मा पढ़ने चला जाता है। मतलब कि वहाँ पे किसी को किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं कि मेरा सामान अगर मैं दुकान छोड़ के चला गया तो मेरा सामान चोरी हो जाएगा या कोई चोरी कर लेगा, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे इस्लामी कवानीन का इस्तेमाल है। देखिए, जब इस्लाम में ये वाज़ेह है कि चोर अगर चोरी करता है तो उसका हाथ काट दें, अगर कोई ज़िना करता है तो उसे संसार करें, अगर कोई कत्ल करता है तो कत्ल का बदला कत्ल देना पड़ेगा। तो ये है इस्लामी कवानीन। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके और मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी कानून का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और इस्लामी कानून की पासदारी अगर शुरू हो जाए तो ये कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें नई फोर्सेस बनानी पड़े या हमें थानों का रुख करना पड़े या अदालतों का रुख करना पड़े या हमें ऐसी किसी भी चोरी का सामना करना पड़े या कोई हमारा बेगुनाह कत्ल कर दे या कोई किसी के प्लाट पर कब्जा कर दे या कोई किसी को बिला वजह तंग करे। देखिए, इस्लामी कानून बनाने का मकसद भी यही कि अगर कोई गलत करता है, किसी गरीब के साथ जुल्म होता है, इसमें कोई गरीब या अमीर वाली बात नहीं है। जो जालिम होगा वो उसे इस्लामी कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामी कवानीन इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, इस पे अमल दरामद शुरू हो जाए, तो कौन है इतना बदमाश कि जो पाकिस्तान के किसी भी गरीब के प्लाट पर कोई कब्जा करे या कोई चोरी करे या कोई डकैती करे या किसी की मां बहन की कोई इज्जत लूटे, किसी की जरूरत ही नहीं है। असल चीज ये है कि ये जितनी भी फोर्सेस बन रही हैं ये असल सिर्फ और सिर्फ हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारे लिए तो काबिल रिस्पेक्टेड हैं। वो हर आए दिन असम्बली में बैठ के नई नई करारदादें जमा करवा रहे हैं और नई नई करारदादें पेश हो रही हैं और हर करारदाद जो है वो मुतफिका तौर पर मंजूर होती जा रही है। अब देखिए, मुतफिका तौर पे तो मंजूर होनी है क्योंकि जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं उनकी तो सुननी किसी ने नहीं है, ना ही कोई सुनने वाला है। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी मर्जी की करारदाद जमा करवाते भी हैं, मंजूर भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर आए दिन ये जो नए नए इदारे बनाए जा रहे हैं और अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। असल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अहम चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है इस्लामी कानून। इस्लामी कानून क्यों नहीं लागू होता? वो इसलिए नहीं होता कि आपके और मेरी जो भी सूबाई असम्बलीज हैं या पार्लियामेंट है पाकिस्तान, इन पार्लियामेंट और असम्बली के अंदर जो बैठे लोग हैं ना, असल ये दरिंदे हैं। देखिए, अगर इस्लामी कानून इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद शुरू होता है तो सबसे पहले असम्बलियों में बैठे जो जालिम दरिंदे चोर हैं ना, पहले इनको लटकाना पड़ेगा। इन्हें पता है कि अगर इस्लामी कानून नाफिज हो गया तो सबसे पहले एहतसाब जो है वो हमें देना पड़ेगा, हमारा एहतसाब होगा, फिर हमें किसी ने छोड़ना नहीं है। जिस वजह से हर आए दिन नए नए इदारे बनाए जा रहे हैं और अवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी जमात से है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से हो, चाहे वो कौफ लीग से हो, चाहे वो जमात इस्लामी से हो, चाहे वो तरीके लबैक से, कोई भी चाहे मजहबी जमात से है, चाहे वो सियासी जमात से है, चाहे वो लोकल पाकिस्तानी है, शहरी है, आम शहरी है, चाहे वो मेरे तरह कोई सोशल वर्कर है, लेकिन वो हकीकत बयान नहीं कर सकेगा। ये हकीकत बात है। आज जो ये चीज़ें बनाई जा रही हैं ना, ये अगले आने वाला जो अगला आने वाला वक्त है वो आज जो बना रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर आए दिन इस तरह के कवानीन बना रही है या इस तरह की जो रोकथाम के लिए इकदाम उठा रही है, ये चीज़ें नून लीग के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता कि नून लीग ता हयात के लिए बैठी रहेगी, इससे कोई हिलाएगा नहीं या ये इक़्तिदार से नहीं उतरेंगे। इन्होंने उतरना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और है, इन्होंने इक़्तिदार से उतरना है, इन्हें उतरना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो जब ये नून लीग इक़्तिदार से उतरेगी, फिर ये सड़कों पर आएगी, फिर लॉन्ग मार्च करेगी, फिर रैलियां निकालेगी, तो आप क्या समझते हैं या मैं क्या समझ सकता हूँ कि नून लीग को कोई बोलने देगा? कोई भी नहीं बोलने देगा। ये कानून सबके लिए लागू होगा। ये जो कानून बन रहे हैं
या ये जो इदारे बने, इन इदारों का सामना, इस कानून का सामना फिर नून लीग को भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होगा या जो हकीकत बयान करते हैं उन्हें उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये चीज़ें नहीं है। आज वक़्ती ये मुश्किल वक़्त जो है ना, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब नून लीग पर ये वक़्त आएगा, तो फिर ये हाल दुआ कोई भी नहीं सुनेगा। ये हकीकत, ये दाड़े-धूड़े फिर कोई नहीं सुनेगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरा आज पंजाब हुकूमत से और पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप इस्लामी कवानीन का इस्तेमाल करवाएँ, आप पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफ़िज़ करवाएँ और इस्लामी कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ वो इन लोगों को दें। जो चोरी करता है उसे अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए। जो डकैती करता है उसे भी सज़ा के कटरे में खड़ा करना चाहिए। हकीकत है, जो ज़ालिम है ना, ज़ालिम को अपने जो ज़ालिम है उससे ज़ुल्म का बदला देना चाहिए और ज़ालिम का एहतसाब भी होना चाहिए। ज़ालिम को किसी सूरत पे रियायत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सीसीडी का वजूद में आते ही चोरों ने मस्जिदों का रुख किया, चोरों ने कुरान पाक का रुख किया, चोरों ने कुरान पाक पे हाथ रख के वादे करने शुरू कर दिए कि हम आइंदा कभी भी ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करेंगे, घटिया पान नहीं दिखाएँगे। इस दफ़ा जो हमारे जो मुकदमात हैं, हमें उनसे मुकम्मल तौर आज़ादी दी जाए और हमें माफ़ किया जाए। माफ़ करने वाला तो मेरा रब है। लेकिन बात ये है कि ये कवानीन जो हैं, ये इदारे जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, ये किसी के मफ़ाद में नहीं होंगे। जब कोई इदारा बनता है, ख़ासतौर से सिक्योरिटी इदारा, तो ये सिक्योरिटी इदारे फिर सबको देखते हैं। ये किसी एक पार्टी को नहीं देखते। फिर जो भी पार्टी, जो भी एक त फिर कल खुदा न करे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आ जाती है। मैं नहीं चाहता कि वो इक़्तिदार में आएँ, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, तो ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी दो तिहाई अक्सरियत से आती है, तो तब भी ये अज़ाब है। असल चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून का नाफिज होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर इस्लामी कवानीन नहीं बनते या इस्लामी कवानीन के मुताबिक कार्रवाइयाँ शुरू नहीं होती, तो ये सिस्टम जो है ना, ये रद्द-ओ-बदल, ये सारा निज़ाम, ये फिर एक बराए नाम है और ये चलता रहेगा इस तरह का। ये रोकथाम फिर मुझे नहीं नज़र आती कि ये जुर्म पे कंट्रोल हो जाएगा या इस तरह का। आप देखें, आपके सामने है कच्चे का इलाका, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ साइडों पे सिक्योरिटी तो तैनात है, मगर वो उनका खात्मा आज तक ना हो सका। हत्ता कि अगर सही ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए, तो कच्चे के डाकू कौन होते हैं? अगर मोदी जैसे हाथ खड़े कर गए हैं, ट्रंप जैसे अगर पाकिस्तान आर्मी को मान गए हैं, तो कच्चे के डाकू कहाँ से वो ऊपर से आए हैं? वो कौन होते हैं? उनकी ज़रूरत ही नहीं है। असल चीज़ है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं ना, वो ना तो हमारे सिक्योरिटी इदारों को खुल के काम करने देते हैं, ना ही वो